आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां राधा बाके बिहारी जी को डांटती हुई दिखाई देंगी, लेकिन बाके बिहारी जी कहेंगे कि मैंने जो इतनी देरी की है उस बीच मैंने राधा और कृष्ण के प्रेम का चिंतन कर कविता बनाने का प्रयास किया है। तब राधा कहेंगी कि ठीक है, तुमने जो कविता गढ़ी है वो मुझे सुनाओ, कदाचित तब मेरा क्रोध शांत हो जाए। उसके बाद बाके बिहारी जी राधा को बहुत ही सुंदर कविता सुनाते हैं। ये कविता सुनकर राधा बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। ये कविता सुनकर राधा को श्री कृष्ण से जुड़ी सारी बातें स्मरण होने लगती है और राधा बाके बिहारी जी से माफी मांगती है और कहती है कि तुमने राधा कृष्ण के प्रेम को इतना सुंदर तरीके से गढ़ा है, इसमें समय तो लगेगा ही। तब राधा बाके बिहारी जी को धन्यवाद देती हुई कहेंगी कि बाके, तुम्हारी इस कविता ने मेरा सारा क्रोध हर लिया, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी प्रतिभा स्वयं ही ढूंढ लूंगी। और राधा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बलराम जी वहाँ आते हैं और बाके बिहारी जी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम मेरी पकड़ में आ ही गए, तुम मुझसे बच नहीं सकते कान्हा, दाव हूँ तुम्हारा, तुम्हें तो पहचान ही जाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारा कौन सा रूप है, ये रूप तो मैंने आज तक नहीं देखा। बाके बिहारी जी दाव को अपने इस रूप का राज बताते हैं और कहते हैं कि यह प्रेम से बना है और इसलिए इसका नाम बाके बिहारी है। फिर बाके बिहारी कहते हुए दिखेंगे कि दाऊ, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तब बलराम जी कहते हैं कि कैसी सहायता। फिर बाके बिहारी जी कहेंगे कि दाऊ, मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मणा ने राधा को विक्षिप्त अर्थात पागल कहा है, तो राधा खुद को विक्षिप्त मान ले और द्वारिका से बाहर ऋषियों के आश्रम में जाए जहाँ लक्ष्मणा उन्हें ले जाना चाहती है। तब दाऊ कहते हैं कि ऐसा क्यों कान्हा, तुम तो जानते हो ना कि लक्ष्मणा कितनी कुटिल है, इसमें उसकी कोई ना कोई चाल है। तब श्री कृष्ण कहेंगे कि मैं सब जानता हूँ दाऊ, किंतु एक आवश्यक कार्य है जिसके लिए ऐसा करना होगा। फिर मेरी योजना के सामने लक्ष्मणा की योजना तो टिक ही नहीं सकती। मैं जो चाहता हूँ वो तभी संभव होगा जब राधा द्वारिका से बाहर जाए। फिर बलराम कहते हैं कि यदि राधा को पता चल गया कि ये सब तुम्हारी योजना है तो वो तुमसे घृणा करने लगेगी कान्हा। तब श्री कृष्ण कहेंगे कि नहीं दाऊ, राधा अपने कृष्ण के हृदय को देखती है, वो मुझसे कभी घृणा नहीं कर सकती, और राधा का प्रेम और देवी तुलसी के तप से ही तो मैं वापस आ पाऊंगा ना दाऊ। फिर उसके बाद देवी तुलसी को तप करते हुए दिखाया जाता है जहाँ वे महादेव से विनती करती हुई कहेगी कि महादेव कृपा करें, मुझे सत्य से अवगत कराइए। फिर महादेव एक दैवीय शक्ति द्वारा देवी तुलसी को आधी सच्चाई दिखाते हैं। इस अर्ध सत्य से देवी तुलसी और परेशान हो जाती है और कहती है कि महादेव, मुझे पूर्ण सत्य दिखाइए, प्रकट होइए महादेव। फिर महादेव और देवी पार्वती को दिखाया जाता है जिसमें देवी पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव जाइए। तब महादेव कहेंगे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे आराध्य की लीला है। उसके बाद देवी तुलसी को दिखाया जाएगा जो इस अर्ध सत्य से परेशान हो महादेव से कहेंगी कि मुझे पूर्ण सत्य दिखाइए, वरना मैं प्रण लेती हूँ कि मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। तब महादेव और देवी पार्वती को दिखाया जाता है जहाँ देव पार्वती कहती है कि स्वामी, अगर आप नहीं गए तो देवी तुलसी अपने प्राण त्याग देगी। फिर महादेव कहते हैं कि मुझे इस समस्या का हल करने के लिए मेरे प्रभु से बात करनी ही होगी। तब देवी पार्वती कहेंगे कि किंतु श्री कृष्ण से आप कैसे बात करेंगे, वो तो पाषाण के बन चुके हैं ना। फिर महादेव कहेंगे कि मुझे पता है कि मेरे प्रभु पाषाण के बन चुके हैं, किंतु मेरी भक्ति और श्रद्धा से मेरे प्रभु को पाषाण से भी बोलना होगा। उसके बाद देवी राधा को दिखाया जाता है जहाँ लक्ष्मणा, जामवंती और बाकी सब द्वारिकावासी पुनः राधा को मिलते हैं। तब राधा कहेंगी कि आप सब यहाँ क्यों आए। तब लक्ष्मणा कहेंगी कि बाके कहाँ है श्री राधा। तब राधा कहेगी कि आप सबको थोड़ी देर और रुकना चाहिए था, आप सबके जाने के बाद बाके आया था, लेकिन अब मैं उससे आप सबको नहीं मिलवाऊंगी, मैंने उसे जाने के लिए कह दिया है। तब लक्ष्मणा कहेगी कि श्री राधा, आप मान क्यों नहीं लेती कि बाके बिहारी आपकी कल्पना है। फिर वो सभी द्वारिकावासी से कहेंगी कि मैंने पुनः साबित कर दिया कि श्री राधा मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तब राधा कहेंगी कि यह सत्य नहीं है, मैं विक्षिप्त नहीं हूँ, कृष्ण के वियोग में मैं दुखी अवश्य हूँ, किंतु मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद श्री कृष्ण के पाषाण बनी प्रतिमा को दिखाया जाता है जहाँ महादेव आते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपके शिला बनने के कारण ये पूरी प्रकृति दुखी है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो श्री कृष्ण मेरे प्रभु को बोलना ही होगा, मेरे समक्ष आना ही होगा। फिर श्री कृष्ण की प्रतिमा में से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और वे अपने दिव्य तथा विराट स्वरूप में महादेव के समक्ष प्रकट होते हैं। और आज का एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। गाइज, आपको श्री कृष्ण का अवतार अर्थात बाके बिहारी का ये रूप कैसा लग रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। राधे राधे।